1954 में आते आते टाटा एयरलाइंस को भारत की सरकार ने, नेहरू जी ने अपने रिक्वेस्ट करके उसको नेशनलाइज कर दिया। अब टाटा एयरलाइंस एयर इंडिया बन चुका था। जेआरडी को बोला कि आप इसके चेयरमैन बने रहो, आप संभालो, हम आपको कोई सैलरी नहीं देंगे, कोई हिस्सेदारी नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, लेकिन आप ये देश के लिए कर लो, हमारे लिए कर लो। उन्होंने अपना समय भी एयर इंडिया को देना शुरू कर दिया। एक ऐसा आदमी जिसकी पहले ही कई कंपनियां चल रही हैं, फ्री में देश के लिए उन्होंने एयर इंडिया को समय दिया। ना रिवॉर्ड था ना अवार्ड था, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाला। कैसे संभाला, क्या किया इन्होंने देखा इनके ना परफॉर्मेंस रिव्यू का तरीका अच्छा था। अब क्या बिजनेसमैन सीखना चाहते हैं ना, एक कंपनी से 100 कंपनी, इनका परफॉर्मेंस रिव्यू का तरीका बड़ा अच्छा था। ये क्या करते थे, WGMGD, हाँ, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स डन। जिस चीज को फोकस करोगे, मेजर करोगे, वो काम हो जाएगा। WGMGD, व्हाट गेट्स मेजर्ड, जिस चीज को मेजर करोगे, बिकॉज व्हाट यू इंस्पेक्ट, पीपल विल डू व्हाट यू इंस्पेक्ट, दे विल नॉट डू व्हाट यू एक्सपेक्ट। जो आप मुझसे मांगोगे वो नहीं मिलेगा, जिस चीज को चेक करोगे बार बार। ये क्या करते थे, टाइम कीपिंग को बहुत चेक करते थे। फ्लाइट का स्केड्यूल, उसका डिले, उसकी इंप्लॉइज की पंक्चुअलिटी, उनका टर्न अराउंड टाइम कितनी देर में पहुंच जाएगा। हवाई जहाज इनका, एयर इंडिया का, हमेशा टाइम से लैंड करता था, हमेशा टाइम से लैंड करता था। धीरे 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 बहुत सफर होने लगा एयर इंडिया। दुनिया भर से लोगों को एयर इंडिया पे विश्वास होने लगा। ये प्रोजेक्ट की डिलीवरी का टाइमलाइन हमेशा देखते थे कि एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ जर्नी कितना है और एक्चुअल टाइम ऑफ जर्नी कितना है, एक्चुअल टाइम टेकन कितना है। भाई अगर 2 घंटा 40 मिनट की फ्लाइट है, कितने में पहुंचा, 2 घंटा 41 मिनट में तो नहीं पहुंच गया, 2 घंटा 42 मिनट तो नहीं लगा दिया। इतनी पंक्चुअलिटी रखते थे, टाइम कीपिंग रखते थे। और एक चीज जो कभी नहीं छोड़ते थे, अगर टेबल पे मिट्टी हो तो अपने हाथ से भी साफ करेंगे, बाथरूम में गंदगी हो तो शीशा खुद साफ कर देंगे। वो किस लिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर, CSAT स्कोर बोलते हैं इसको। कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर हमेशा चेक करते थे कि कस्टमर मेरे प्रोडक्ट या मेरी सर्विस के लिए से कितना सेटिस्फाइड है। जेआरडी की लीडरशिप थी ये। उनको पैसा नहीं मिलता था, कमाई नहीं होती थी, पर भारत के लिए करना था। ये भारत की एयरलाइंस थी। क्या हुआ रिजल्ट, दुनिया की टॉप 3 एयरलाइंस में आ गया। दुनिया की बोल रहा हूं, आज नहीं है, उस समय जेआरडी टाटा के समय पे दुनिया की टॉप 3 एयरलाइंस में आ गया। बहरहाल आगे बढ़ते गए, माहौल बदला। 1978 में मोरारजी देसाई, अगर कोई भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ कोई भी बंदा होता था ना, उसको साइडलाइन करते थे। भाई ये तो नेहरू गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है, इसको साइडलाइन कर दो। उस समय पॉलिटिकल इशू ऐसे हुए, जेआरडी टाटा को उस समय चेयरमैनशिप से बोला तुम रिजाइन करो, हम देखेंगे। अब हुआ क्या, अब जो असली पायलट थे इस कंपनी के, जेआरडी टाटा, वो जब हट गए, जब उनको निकाल दिया गया, तो फिर तो प्लेन क्रैश होना था ना, तो वो कंपनी क्रैश होती चली गई। जेआरडी ने बोला था कि भारत सरकार को हवाई जहाज उड़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है, आपका डिजास्टर हो जाएगा। और वही हुआ जैसा उन्होंने प्रेडिक्ट किया। एयर इंडिया उसके बाद लॉसेस में गया, और वो दिन था और आज का दिन आज तक कभी प्रॉफिट में नहीं आया। वो तो रतन टाटा साहब ने बाद में कंपनी वापस ली। 1980 में 21 करोड़ का लॉस किया। 20 सालों तक स्ट्रगल करती रही कंपनी, करती रही। और फुल सर्कल कब कंप्लीट हुआ, जब रतन टाटा ने जाकर के एयर इंडिया 2022 के अंदर खरीदी वापस। और तब तक 80,000 करोड़ रुपया भारत का लॉस कर चुकी थी एयर इंडिया। और 1 साल के अंदर टाटा की ओनरशिप में 60% लॉस उन्होंने कम करके एकदम लॉसेस को मिनिमाइज करते करते धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी की राह पे ले आए।